अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान हुकूमत को गिराने के लिए अब फैसला कुन तहरीक चलेगी, ये ऐलान कर दिया है पीडीएम ने, अपोजिशन के सबसे बड़े इत्तेहाद पीडीएम ने। और ये भी ऐलान हुआ कि अब लॉन्ग मार्च होगा, रैलीज़ होंगी और फिर लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। पार्टियां इस मामले पर तो मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को गिराना चाहिए, लेकिन इस मामले पर मुत्तफिक नहीं है कि कब गिराना चाहिए, वो कौन सी तारीख हो, वो कौन सा महीना हो, वो कौन सा दिन हो, या वो कौन सी घड़ी हो, वो कौन सा लम्हा हो जब आखिरी वार किया जाए इमरान खान की हुकूमत पर, ताकि वो वार ज़ाया ना जाए। तो ये मामला कल के पीडीएम के सरबराही इजलास में ज़ेर बहस आया। कुछ चीज़ें इजलास में हुई, कुछ चीज़ें इजलास के अंदर से बाहर आई हैं, कुछ चीज़ें ज़राए से बाहर आई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिकमत अमली के तहत बाहर नहीं लाई जा रही, लेकिन जिस पर कोने खुदरों में गपशप की जा रही है कि यार अभी नहीं, और अभी क्यों नहीं, और दिसंबर में क्यों नहीं, जनवरी में क्यों नहीं, मार्च अप्रैल तक क्यों। ये सारी चीज़ें डिस्कस में कि मार्च अप्रैल तक या कम से कम जनवरी फरवरी के बाद कोई तहरीक, वही मार्च जो पिछले जो गुज़िश्ता मार्च था, वो मार्च के दौरान लॉन्ग मार्च, वहाँ से मामला फिसला था ना, तो वही मार्च तक मामला जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक और इशूज़ भी है, तो इस पर मैं बात करता हूँ तफसीली। क्या सोचा जा रहा है, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों परेशान हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन उससे पहले कल इजलास है कौमी सलामती कमेटी का पार्लियामेंट की, और उसमें ब्रीफिंग होगी मुल्क की सलामती के उमूर के मुतालिक, अफ़गानिस्तान और बाकी जो मामलात हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, ख़ित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी की सूरत हाल, बॉर्डर की, इंडिया के मामलात, जो इंडिया कुछ कर रहा है हमारे ख़िलाफ़, सारी चीज़ें, तो वो सारे उस पर ब्रीफिंग होगी। आर्मी चीफ़ और DGISI ब्रीफिंग देंगे, और उसमें पीडीएम ने फैसला किया है कि जी वो शिरकत करेगी। पीडीएम के जो नुमाइंदे पीडीएम की इत्तेहादी जमातों में से जो उस कमेटी के अंदर हैं, या जिनको मदऊ किया जा रहा है, जिनको बुलाया जा रहा है, बशमूल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जमात के नुमाइंदे और दीगर जो नुमाइंदे हैं वो शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कवीम का कहना है कि वो ख़ुद भी जाएंगे और उनकी जमात के दीगर अरकान भी जाएंगे, और इसी तरह हुकूमत के अरकान जो है, वज़रा जो हैं वो भी जाएंगे। ज़ाहिर वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर वज़रा भी शरीक होंगे जो मुतल्लिका वज़ीर हैं, और जो अरकान हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोई गारंटी नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह के इजलासों में वो नहीं जाया करते। और पहले भी जो कौमी सलामती की ब्रीफिंग हुई थी इसी जगह पे जहाँ कॉलोनी है, वहाँ इमरान खान साहब नहीं मौजूद थे। उससे एक दिन पहले इमरान खान साहब ने अपने ब्रीफिंग ले ली थी। जी मैं रज गया जी, मैं हूँ थे नहीं आना, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना पड़ता है ना, तो इस वजह से। तो अब वो अपोजिशन जिनके साथ इमरान खान साहब हाथ नहीं मिलाना चाहते, वो अपोजिशन अभी आपस में भी, पीपल्स पार्टी तो निकल गई पीडीएम से, ANP भी निकल गई, लेकिन पीडीएम के अंदर मौजूद जो दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और JUI, जिनके पास सरबराही है मौलाना फजलुर रहमान साहब, और मुस्लिम लीग नून, उनके अंदर दोबारा मामलात इख्तिलाफ़ राय कह दूँ, मैं इख्तिलाफ़ नहीं कह रहा, इख्तिलाफ़ राय है और बड़े अरसे से चलता आ रहा है। कल के इजलास के मुतालिक, जो कल के इजलास में जो चीज़ें हुई हैं उसमें, क्योंकि फ़ैसला होना था, कल भी मैंने पॉइंट आउट किया था कि 3 जलसे तो हो गए दूसरे इलाकों में, जहाँ मुस्लिम लीग नून की, यानी दूसरे दारुल हुकूमत जो है सूबाई, जहाँ मुस्लिम लीग नून को ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा, जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने ओन पे जलसे कर लेंगे, या बाकी छोटे मोटे इत्तेहादी जो हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो गई, BNP मेंगल हो गई, इस तरह दीगर जो इत्तेहादी हैं, वो जो आफ्ताब शेरपाव साहब हैं, उनके बलबोते पे, और अपने ज़ाहिर मौलाना साहब जहाँ मर्जी जलसा, जहाँ वो क्या डायलॉग था कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है, तो मौलाना साहब जहाँ खड़े हो जाए वहाँ जलसा हो जाता है, मिनटों में कर देंगे मौलाना साहब जलसा। मौलाना साहब के पास इतनी ताकत है हुजूम इकट्ठा करने की, जलसा करने की, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात मजाक वाली नहीं, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ कि वो डायलॉग तो फिल्मी था ना, अमिताभ बच्चन का डायलॉग था कि जहाँ से मैं खड़ा हो जाऊँ वहीं से लाइन शुरू होती है। तो यहाँ पर भी जेन्युइनली मौलाना साहब जहाँ खड़े हो जाएँ वहाँ वो जलसा करके दिखाते हैं, और उन्होंने साबित किया कि वो बड़े जलसे करना। मौलाना फजल आज जो पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान की सियासी, जितनी बड़ी सियासी जमात है, जितना बड़ा उनका वोट बैंक हो, लेकिन
जलसों के लिए, इवन पीडीएम को भी जलसों के लिए मौलाना साहब की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा फैसलाबाद का जलसा था, डीजी खान का जलसा था, लाहौर के जलसे थे, पेशावर में जलसे हों, कराची में जलसे हों पीडीएम के, तो वो मौलाना साहब ने, अभी पिछला जो जलसा था जनाग बाग जना कराची वाला, वो जलसा भी मौलाना साहब ने भरा था। मुस्लिम लीग नून का तो पीपल्स पार्टी ने जो पिछले साल 18 अक्टूबर को भरपूर जलसा किया था, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का कारकुन भी था, मौलाना साहब का था, तो बहुत बड़ा जलसा था, उनके कारकुन भी थे। लेकिन अब पीडीएम में अभी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो उनका अभी तक वो डामाडोल है कि क्या करना है उन्होंने, वो उस पर मैं आता हूँ। तो जो इलाके, यानी कराची का पहला जलसा 13 नवंबर का, दूसरा जलसा कोयटा में 17 को, और तीसरा जलसा पेशावर का 20 नवंबर को। 20 नवंबर की तारीख हमारे उस्ताद सईद चौधरी साहब के बकौल वो बड़ी ख़ास तारीख ली गई है। 20 नवंबर को पेशावर में चार्ज लेना है उन्होंने अपना कोर कमांडर का, जनरल फैज़ हमीद साहब ने, या लाहौर अपना पिंडी से DGISI का इस्लामाबाद से उन्होंने चार्ज छोड़ना है इस्लामाबाद से, और फिर कोर कमांडर पेशावर के तौर पर जाना है उन्होंने। तो वो तारीख़ की इस हवाले से वो मिला रहे हैं कि ये तारीख़ इस हवाले से अहम है। लेकिन बहरहाल तो पेशावर का जलसा होगा, तो इन तीनों शहरों में मतलब मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। लाहौर में ज़ोर लगाना था तो लाहौर की तारीख़ नहीं दी। तो कल के जलसे में मौलाना साहब पूछते रहे, कल के इजलास में जो पीडीएम का हंगामी इजलास था, वीडियो लिंक पर था, मौलाना साहब पूछते रहे कि जी हमें तारीख़ दे दे। तो उन्होंने कहा जी तारीख़ हम अभी अपनी जो इंतज़ामिया है उनसे पूछ कर देंगे। फिर उनको कहा गया कि 11 नवंबर का जो ओरिजिनल इजलास था, जो होना था, उसमें वो हम तारीख़ दे देंगे, लेकिन वो तारीख़ नहीं हुई। तो उसके बाद हमारे दोस्त थे शाकिर सोलंकी साहब, बहुत बाखबर है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, और मौलाना साहब वो बातें उनको जो आम सहाफ़ियों को नहीं बताते उनको बता देते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो शाकिर सोलंकी की कल के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान साहब से बात हुई। एक चीज़ मैंने कल पॉइंट आउट की थी, दो चीज़ें की थी। एक ये कि प्रेस रिलीज जारी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस रिलीज जारी किया। दूसरी चीज़ ये कि मरीम नवाज़ साहबा ने कौम से सवाल किया है कि हमें क्या कौन सा इंतहाई कदम उठाना चाहिए। उधर से जिस इत्तेहाद में वो मौजूद हैं वहाँ पर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो रहा है कि हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। उधर उसी वक्त यानी उधर से प्रेस रिलीज जारी होती है, और प्रेस रिलीज जारी होने के बाद मरीम नवाज़ साहबा जो है वो ट्वीट करती हैं कि हमें कौन सा इस हुकूमत से निजात के लिए कौन सा इंतहाई कदम उठाना चाहिए। अब ये वो सवाल था कि फ़ैसला तो हो गया वो, तो फिर ये सवाल क्यों है। तो ये ज़ाहिर मैंने कल सवाल उठाया था ना कि ये फिर क्यों है, ये कन्फ्यूजन क्यों है। मरीम नवाज़ साहबा बेशक कल के इजलास में नहीं थी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मरीम नवाज़ साहबा उनके फ़ैसलों से आगाह ना हो, और वो जो प्रेस रिलीज़ है मरीम औरंगज़ेब साहबा ने उनको खुद ना भेजी हो। मरीम औरंगज़ेब ने मीडिया को जारी की, और वो मरीम नवाज़ साहबा को जारी किए बगैर मीडिया को जारी नहीं कर सकती। ये एक उनकी जमात का एक स्ट्रक्चर है, और ख़ास तौर पे फिर मरीम औरंगज़ेब और मरीम नवाज़ साहबा का जो ताल्लुक़ है, तो वो ये मतलब मैं ये नहीं अंडरस्टैंड कर सकता कि उनको पता ना हो, लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया। अच्छा, तो शाकिर सोलंकी साहब ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब को उन्होंने फ़ोन किया, तो मौलाना साहब उनको पता चला कि मौलाना साहब बहुत गुस्से में हैं, तो उन्होंने ठहर के फ़ोन किया कि माहौल ज़रा ठंडा हो। वो शाकिर सोलंकी को मैं कोट कर रहा हूँ, अपना व्लॉग करते अपना उस पर उन्होंने कहा। तो उन्होंने कुछ देर के बाद फ़ोन किया, तो उन्होंने मौलाना साहब से पूछा कि जी क्या फ़ैसले हुए। उन्होंने कहा जी फ़ैसलों का इंतज़ार करें, अपना शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, मौलाना साहब ने कहा। तो शाकिर कहते हैं कि जी मैंने मौलाना साहब को कहा, व्लॉग के अलावा भी मैंने शाकिर सोलंकी से तफसीली हाल हवाल पूछा है सारा। वो कह रहे हैं कि मैंने मौलाना साहब को गुजारिश की, दरख्वास्त की, अर्ज़ किया, बताया, उनकी खिदमत में अर्ज़ रखा कि मौलाना साहब वो प्रेस रिलीज़ आ चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, शाहिद खाकान अब्बासी का प्रेस रिलीज़ मरीम औरंगज़ेब ने जारी कर दिया हुआ है। तो मौलाना साहब आगे से गुस्से में कहते हैं कि मैं सरबराह हूँ पीडीएम का, मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो शाकिर सोलंकी कह रहे थे कि यार मैं मौलाना साहब से ज़ाहिर उलझ तो नहीं सकता था, बहस तो नहीं कर सकता था, उनका एक एहतराम का ताल्लुक़ है, एहतराम का रिश्ता है, लिहाजा मैंने उनसे आगे कोई आर्गूमेंट नहीं किया। लेकिन मैं समझ गया कि मामला गड़बड़ है। ये क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उमूमन इस तरह के बड़े ऐलानात प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए होते हैं, और वैसे भी जिस सतह पर जिस उस वक्त में हम गुज़र रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत जहाँ जा रही है, जिस तरफ है अभी, तो वहाँ पर तो कोई भी इस लेवल का सियासी फ़ैसला प्रेस रिलीज़ के ज़रिए नहीं बताया जाता। ये तो सारा दिन अखबारों में और टीवी चैनल्स पर लीड चलने वाली ख़बर थी। तो कौन सा सियासतदान होगा जो हेडलाइंस में 0-0 पर अपना आगाज़ ना करवाए, यानी पहला बिल्कुल आगाज़ में ही हेडलाइन चले और पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, तो शाहिद खाकान अब्बासी की तस्वीर और ये वो सारा कुछ चले और फिर उनकी बातें चले। तो ये भी हमारा क्योंकि सियासतदानों से ताल्लुक़ होता है ना, हमें पता है कि वो कितना इस चीज़ के लिए वो होते हैं कि अच्छा आज मैं
तो ठीक है, ज़बरदस्त, आज तो अपनी एक दूसरे को फ़ोन करके शाबाश दे रहे थे, यार आज हम लीड पर हैं, आज हमारी खबर बहुत अच्छी चल रही है, आज तो स्क्रीनें लाल की हुई हमने, आज हम छा गए हैं। तो ये एक तरीका होता है, ज़ाहिर सियासतदानों को के लिए मौका होता है, तो वो मौका गंवा दिया सियासतदान ने। तो ज़ाहिर है जब वो मौका गंवाया, तब कल भी मेरे दिमाग में था कि यार ये मतलब मैंने सवाल उठाया था कि ये प्रेस रिलीज जारी क्यों हुई है। तो उसकी वजह शाकिर सोलंकी साहब बता दी, और बाकी फिर चीज़ें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तारीख मांग रहे थे, मुस्लिम लीग नून तारीख नहीं दे रही थी, और उसमें ये जवाज़ दिया गया कि जी वो जो अंदर खाते का जवाज़ है ना, कि वो एक जवाज़ जो मीटिंग में दिया गया वो ये कि हमने अपनी लाहौर की तंजीम से पूछना है और पंजाब की तंजीम से कि वो कब कंफर्टेबल होंगे लाहौर की रैली और उसके बाद लॉन्ग मार्च, क्योंकि लाहौर से चलना होगा तो हमने पंजाब की तंजीम से पूछना होगा कि वो कब कंफर्टेबल होंगे। अब ज़ाहिर है वो कंफर्टेबल होने वाली वजह जो है वो फिर मैंने अपने तौर पर अलग से मालूम की, और दूसरा वो वहाँ पर मौलाना साहब जो समझ रहे हैं, मौलाना साहब, अब ये बात मौलाना साहब ने नहीं की, लेकिन मौलाना साहब ने जो अपने उनके ज़राए से जो मैंने पता किया, ये मैंने पता किया, जो मौलाना साहब समझ रहे हैं, मौलाना साहब का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी फ़ैसला नहीं कर पा रही कि हमने अभी मफाहमत की तरफ जाना है या हमने बड़ी मज़ाहमत की तरफ जाना है, फ़ैसला कौन वार करना है हुकूमत पर, या अभी वो जो कल मैंने कहा था ना कि ऐलान क्योंकि हो गया था ना, तो अभी बाकी अंदर से चीज़ें आ रही थी, तो मैंने कल गुजारिश की थी कि नवाज़ शरीफ साहब थे, उनकी पॉलिसी थी तेल देखो तेल की धार देखो, तो लगता है कि उनको धार नज़र आ गई है, लेकिन नहीं आई। मैंने कल ये गुजारिश की था, लेकिन नहीं आई। इस फैसले के बाद ये जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, इसके बाद ये बात पता चल गई है कि नवाज़ शरीफ साहब को तेल की धार नज़र नहीं आई, तो ये दोबारा अभी वापस वो जो तेल देखो और तेल की धार देखो की पॉलिसी अभी तक मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रही है, और मौलाना साहब यही समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अभी किसी भी किस्म के इंतहाई कदम, चाहे मफाहमत के लिए हो चाहे मज़ाहमत के लिए हो, उसके लिए तैयार नहीं है। अभी वो देख रही है सूरत हाल को। अच्छा, अब वो क्या देख रहे हैं, वो ये है कि जी मुस्लिम लीग नून के अंदर वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गए हैं कि अभी हमने कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, अभी हमने कोई बड़ी तहरीक नहीं चलानी। वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और ख़ास तौर पर ये जो तकर्रुरियाँ हुई हैं, तबादली तकर्रुरियाँ, वो 20 नवंबर वाली, DGISI कोर कमांडर पेशावर जाएंगे, नए DGISI आएंगे, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक हकीकत है, अगर ये बशीर फारूकी साहब ये कह दें कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद और TLP के साथ मुआहदे के बाद कि ये जो मुआहदा हुआ है, ये मुज़ाकरात हुए हैं, ये 1000% आर्मी चीफ साहब की करामात की वजह से है, तो ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार होता है। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मुझे पता चला है कि एक जो 5-6-7 लोगों का ग्रुप है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में और अच्छे ताल्लुकात में होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है उनके साथ, गर्मी सर्दी उनकी भी होती रहती है, लेकिन वो नहीं चाह रहे, अभी उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस बात पे कायल किया है, या मुस्लिम लीग नून की एक पॉलिसी बन गई है कि अभी नहीं, क्योंकि अभी ये जो सेटअप नया आ रहा है ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इस सेटअप को सेट होने दें, इसको बैठने दें अपनी जगह पे, ये देखें कि किस तरह का इनका किरदार होगा, और उनको वो अभी उनको आते ही हम इसमें क्यों डाल दें कि हम लॉन्ग मार्च करके निकल पड़े और वो हमारे ख़िलाफ़ ना भी हो तो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएँ, और या बिल्कुल टोटली सपोर्ट उनको दे दें, ये भी ना करें। लिहाजा आराम से बैठे चुप करके अपनी जो सियासत है, महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च हैं, रैलीज़ हैं, छोटे मोटे ये एहतजाज जलसे जुलसे होते रहें, लेकिन कोई बड़ा इक़दाम, कोई बड़ी चीज़ ना करें जिससे उनके साथ बराह रास्त तसादुम या वो प्रॉब्लम में आ जाएं। अगर वो प्रॉब्लम में आ गए तो फिर हमें प्रॉब्लम में डालेंगे। लिहाजा ये एक मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है कि जी मौका दें उनको, वो अपनी हिकमत अमली बनाएं, वो बैठे सेट हों, इस हुकूमत को समझें, अपोजिशन को समझें, मामलात को देखें कि मामला जा किधर रहे हैं, और उसके बाद वो किसी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन कम से कम सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम निकलेंगे या उसके बाद हमें पता चल जाएगा, यानी तेल देखो तेल की धार देखो, फिर वो धार जहाँ जा रही होगी फिर अकॉर्डिंगली हम उसके मुताबिक एक्ट करेंगे, उसके मुताबिक लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इस बात पर जो कल का इजलास था, उस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान साहब तो मांगते रहे तारीख दे दें, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब वो तारीख देने से कतराते रहे, बार बार कहते रहे कि ये भी तारीख नहीं दे सकते, अभी हम तारीख नहीं दे सकते, अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी हमें तैयारी करनी होगी। तो ना सिर्फ उन्होंने किसी बड़े इक़दाम, यानी बड़ा इक़दाम होता है लॉन्ग मार्च, ना सिर्फ लॉन्ग मार्च की तारीख देने से इनकार किया कल, बल्कि जो लाहौर की रैली है उसका भी इनकार कर दिया, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक मैं एक बार नहीं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि उनको इशारा
जो है वो हो चुका हुआ है। वो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हालात की तरफ से इशारा समझे, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से समझे, अवाम की तरफ से समझे, लोगों की तरफ से समझे कि अब ये वक्त नहीं है उस तरह हुकूमत पर वार करने का, अभी कुछ थोड़ा सा और बाकी सब्र। तो उसके बाद और फिर ज़ाहिर है वो जो क्योंकि सफ़ा एक नहीं रहा, वो दरारें पड़ गई हैं ये सारा, तो उसके असरात भी अभी आना बाकी हैं। तो जब असरात आना शुरू होंगे तो उसके बाद, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब तो बहुत पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, उनको पता है कि मौका कौन सा है। तो उसके बाद एक मौका तो तहरीक अदम-ए-एतमाद वाला गंवा बैठे ना, तो उसके बाद फिर वार करेंगे। और फिर लाजमी नहीं है कि हमें लॉन्ग मार्च करना पड़े। मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदर वो जो सोच रही है मुस्लिम लीग नून, फिर लाजमी नहीं है कि हम लॉन्ग मार्च करके बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ दें। फिर तो ये भी हो सकता है कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इशारा हो जाए कि हुकूमत से बाहर आ जाओ, वो बाहर आ जाएँ और हम कहें कि जनाब एतमाद का वोट लें, और वो तो ज़ाहिर सदर वो लेना पड़ेगा इमरान खान साहब को। तो एतमाद का वोट, तहरीक अदम-ए-एतमाद भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। सदर कहेंगे जिस तरह हफीज़ शेख के इंतखाब के बाद 3 मार्च के बाद लिया था ना, तो एतमाद का वोट वाला मामला अगर आ गया तो इमरान खान की हुकूमत तो यूँ गिर जाएगी। हुकूमत गिर गई तो अपना कोई वज़ीर आज़म लाकर और असम्बलियाँ तोड़ के नए इंतखाबात भी करवाए जा सकते हैं। तो इतना बड़ा अपने मसल्स आजमाने के, अपने लोगों को तकलीफ़ में डालने की ज़रूरत क्या है, या नई इस्टेब्लिशमेंट के जो नया सेटअप है आ रहा है, उस सेटअप के साथ बिगाड़ने की ज़रूरत क्या है एवं लॉन्ग मार्च करके। तो अभी नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं कि ये वाला लॉन्ग मार्च एवं ही होगा, और नवाज शरीफ साहब एवं लॉन्ग मार्च नहीं करते। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।